अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक सबको। तो आज हम है ना टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉर्मली कुल्लूज़ उस्मान में कि है ना पहले तो ये बात करेंगे मलूम खातून लिख ली मैं ये जो लॉजिकली रीज़न दिख रहा है कि क्यों लिख रही है सीरीज़ में से, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों है ना इम्पॉर्टेंट है कुल्लू उस्मान में मलूम खातून अभी फ़िलहाल के लिए सीज़न 6 में अगर आए तो क्या-क्या मतलब सिनेरियो अभी तो नहीं आएगी वो, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंस क्यों है मैं उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि है ना वो ज़रूरी है वो बोलना। क्योंकि मालूम खातून का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, लेकिन फैन्स के है ना ट्रोल की तरफ से आई गेस वो निकल गई है। तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ज़रूरत है मालूम खातून की फ़िलहाल के लिए, क्यों स्टोरी लाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर मालूम खातून से। तो देखो मालूम खातून का है ना सीज़न 2 में एंट्री हुई थी। निकोला कुछ ऐसा मतलब उस्मान को घेर लिया, तो जब मालूम खातून बचाती है उस्मान को, तो जब वहाँ पर एंट्री होती है। एक्चुअली कायदे से देखा गया तो उसकी एंट्री सीज़न 1 में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि है ना वहाँ पर अर्तुगरुल का प्रॉब्लम था, इंजन अल्तान आना था, फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे उनके क्रिएटिव डिस्प्यूट्स, इस वास्ते है ना वो कैरेक्टर्स चेंज करना पड़ा आई गेस उनको। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये मेरे तरफ से बनाकर बोल रहा हूँ। हो सकता है बोलकर बोल रहा हूँ। एक्चुअली रियल हिस्ट्रीज में देखो भाई मालूम खातून की शादी इस वास्ते होती है उस्मान से, क्योंकि है ना कुछ पॉलिटिकल रीजंस का है, अर्तुगरुल गाजी कराता है वो शादी। उस्मान की पसंद की शादी नहीं थी वो मालूम खातून, लेकिन फिर भी एज अ रियल हिस्ट्री मैं बता दे रहा हूँ कि है ना रियल हिस्ट्री में मालूम खातून एक्चुअली फर्स्ट वाइफ थी उस्मान की। तो वहाँ से कैरेक्टर पहले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि बाला खातून। बहरहाल अभी हम स्टार्ट कर दे सीज़न 2 से, तो सीज़न 2 में इसको बचाने आई थी पहले सीज़न में। और आप देखो शुरू में ना कैरेक्टर है ना उतना ख़ास नहीं था, और इवन मुझे भी नहीं दिखा था, लेकिन मैं बाद में समझा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस वास्ते लाए। और मालूम खातून को लाने का रीज़न ये था कि है ना भाई मेरे को जो पर्सनल लेवल पे दिख रहा है कि वो ओरहान की एंट्री करवाना चाह रहे थे। लेकिन वो कब कराए भी इतना लेट कि भाई बंदा समझ में नहीं आया समझो। एक्चुअली इसका है ना सीज़न 3 में वो अब जो एज का सीज़न 6 में जो बता रहे हो सीज़न 3 के एंडिंग में रहना था। बहरहाल वो अपनी उसको तो साइड करते वो क्या हम कंप्लेंट करें बहरहाल। अभी क्या मसला हो रहा है बोले तो कि सीज़न 6 अगर आप देखोगे, बेगम खातून है ना बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। अगर मालूम खातून अगर होती तो अभी तक मैं बोल रहा हूँ ना 5 एपिसोड्स भी नहीं दिखती थी वो। जितना अब हवा में एयर में जो है ना बंदी, वो है ना जस्ट है ना 5, मैं बोल रहा हूँ ना 5 या 10 एपिसोड तक की थी। अगर करी तभी मालूम खातून उसको है ना अच्छे फल तरीके से है ना उसको बताती थी मज़ा। तो यहाँ पर देखो कंपैरिज़न में बताना नहीं चाह रहा लेकिन बताना कंपल्सरी पड़ जा रहा है। देखो, हमेशा अगर आप बाला खातून को कंपेयर करोगे, मलूम खातून का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, अगर आप बाला खातून की भी कैरेक्टराइज़ेशन देखो, बाला खातून है ना पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, वॉरियर वो तेज़ है, अगर उसको बैटलफ़ील्ड में हराने के चक्कर में गए आप तो नहीं हरा पाओगे आप बाला खातून को। जंगी माहौल में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे पॉलिटिकली देखो तो है ना बाला खातून इतनी पावरफुल नहीं है जितनी मलूम खातून है। देखो सीज़न 1 में आप देखेंगे तो सलमान की सपोर्ट पे ही थी। सीज़न 2 में आप देखो जब है ना सीज़न 2 में भी सलमान के आधे सपोर्ट में थी, फिर आधे आयशा खातून के सपोर्ट में थी, क्योंकि बीच में सलमान खातून चले गई थी। फिर सीज़न 3 में ये दोनों का मिला हुआ, तो मलून खातून बाला को सपोर्ट करती है छोटी-छोटी चीज़ों में, और बा मलून है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जब बन जाती है। और बाला भी रहती है, लेकिन है ना देखो और मैं बाला का कैरेक्टर का परफेक्ट बता रहा हूँ कि बाला खातून कभी ना कभी है ना सपोर्ट होता ही है उसका। फिर सीज़न 3 होगा, सीज़न 4 में तो पूरा देख अब अच्छा सीज़न 4 में मैं एक चीज़ बताता हूँ बाला खातून का। आज अगर आप गौर से फिर से वापस जाके इस्माइल खातून जो आई थी दोस्त सुल्तान, अगर उसके सीन्स दिखा के देखोगी जभी भी वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है तो मालूम खातून बर्दाश्त करती है, बाला खातून नहीं करती है, वो बातों में आ जाती है या नहीं तो कुछ ना कुछ है ना रीज़न में आ जाती है वो। तो वो एक्सप्रेशन अचानक गुस्सा आ जाना, अचानक उसकी बातों में आ जाना होता है। लेकिन मलून खातून सोचती है दिमाग से, तो वहाँ से मालूम हो जाता है कि मलून खातून कितनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और कितनी ताकतवर कैरेक्टर है अगर कंपेयर करें बाला से। लड़ना है ना बहादुरी नहीं होती, दिमाग भी चलाना बहादुरी होती है। तो वो क्वालिटीज़ है ना मलून खातून में है। सीज़न 5 में एक्चुअली देखो भाई, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर मैं भी अगर उसकी जगह होता तो मैं निकल जाता सीज़न में से। देखो, फैन्स इतना खतरनाक ट्रोल कर दिया और राइटर्स को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कैरेक्टर दिया गया था मलूम खातून का। नॉर्मली है ना कुल्लू उस्मान अगर मैं अर्तुगरुल से भी उठा के देखूँगा कुल्लू उस्मान तक भी अगर है ना स्टोरी लाइन जैसा अरहान की है होलोफिरा से, तो होलोफिरा का जो स्टोरी लाइन थी, अरहान जा रहा होलोफिरा को भगा के ला ले रहा। आधा सीज़न तो उसमें लिख ला आधे 2-3 एपिसोड तो वैसे ही लिख ले।
फिर उसमें मलून खातून नई 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 बोल लेते गए, वो 5 एपिसोड्स बेसिक है, 5-6 एपिसोड। फिर उसमें है ना, फिर उसको क्या समझ में आया, वो एपिसोड राइटर्स को वो नहीं फरहान की पहली बीवी वाली के उससे शादी करा दी है। तो वो क्या समझ कैरेक्टराइजेशन था समझ नहीं आया, बीच में वो निकल भी गई थी, अगर आप गौर करोगे ना सीजन सीजन सब थोड़े एपिसोड में गायब हो गई थी बीच में, फिर वापस लेके आए थे, क्योंकि यही रीज़न हो रहा था कि फैंस उसको ट्रोल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। मेरे को तो पर्सनली यही दिख रहा है कि वो निकले इस वास्ते है कि इसको फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, और इवन अगर आप सेकंड सीजन से देखोगे ना, फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं मलून खातून को, क्योंकि मलून खातून है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दे रहे सीरीज़ में, जबकि रियल हिस्ट्री में उसकी बहुत अहमियत है। वो पहले तो है ना, वो सुल्तान की मॉम है, वालिदा सुल्तान है वो एक्चुअली, सल्तनत उस्मानिया की। तो वो लेवल के रिस्पेक्ट है ना मिलना चाहिए था मलून खातून का, लेकिन नहीं मिल पा रही है। और इवन राइटर्स का भी दिमाग खराब क्या हुआ क्या, आई डोंट नो, मेरे ख्याल मलूम खातून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, और सीजन 6 में वो कंपलसरी कैरेक्टर था। इवन मैं बोल रहा हूँ ना कि है ना, अगर बेगम खातून वो इवन उस अगर आप देखोगे उसके कैरेक्टराइजेशन सीजन 2 से लेके सीजन 5 तक, वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग औरत है। इवन आप देखो जरमियान कबीला हो, इवन सल्जुक की सुल्तान थी जो अम्मा थी, ये जो क्या था, इस्मियान सुल्तान, इस्मियान सुल्तान वो एटीट्यूड पे इतना खतरनाक रखी थी कट पे। तो समझो कि वो इतनी सुल्ताना को कट पे रख सकती, तो वो जरमियान कबीले की भी वाइफ जो याकूब बे की बीवी थी उसको भी कट पे रखी, तो ये बेगम सुल्तान क्या है उसके सामने। तो समझ रहे हो ना कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इस वास्ते है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप अभी भी देख रहे होंगे सीरीज में कि सीजन 6 में कि बाला है ना कभी भी हार जा रही है। हाँ, हमेशा हार जा रही है बेगम खातून से। हाँ, जंगे महारात में बहुत तेज है पॉलिटिकली, लेकिन बाला खान उतनी लेवल की तेज नहीं है जितना रहना चाहिए। भले उनके वैसा उतनी तेज तो नहीं है भाई, मैं वही तो गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। और रही गई बात, अगर आप बाला खातून का, तो ये है, अभी मलून खातून को अब वापस ना आना बोले तो मेरे ख्याल उसको एक प्रॉपर स्टोरी लाइन देना पड़ता। अगर आप वापस आई तो उसके बहुत सारे स्टोरी लाइन्स हो सकते, जैसा कि अब एक ओरहान का है ना, अभी एक और बहुत सारी शादियाँ हैं। तो वहाँ पे जैसे सलजान खातून का रोल था, सॉरी, मलून खातून का वैसा रोल होने वाला है आई गेस, अगर लाएंगे तो वैसे ही रोल देना पड़ेगा उसको, क्योंकि मलून खातून बहुत ज़्यादा टॉप लेवल हो जाएगी वो टाइम, और वो ताकतवर भी हो जाएगी लेडीज़ में। और वो सारी चीज़ें जो है ना कंपल्सरी है वहाँ पर मलून खातून के लिए इम्पोर्टेंस बताने के लिए, क्योंकि उल्हान को सुल्तान अगर बनाना आसमान के बाद, तो मलून खातून का भी इम्पोर्टेंस होता है। बाला खातून वो नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से और इवन बाला खातून की है ना इंतकाल भी है ना उस्मान से पहले ही होता है मेरे ख्याल, और मलून का बाद में होता है आई गेस, नहीं मालूम है एग्जैक्टली। बहरहाल है ना, मैं भी यही जस्टिफिकेशन देना चाह रहा हूँ पूरा समराइज करके कि भाई मलून खातून को सीजन 6 में लेके आओ, क्योंकि विदाउट हर इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है, सीरीज इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भी है ना मलूम खातून संभाल सकती है। इवन अच्छा कोइंसिडेंस देखो, सीजन 1 में सोफिया आई थी, सीजन 6 में भी सोफिया आई, लेकिन उसमें मलूम खातून को मालूम ही नहीं है सोफिया कौन है। तो इतना बेचारी के साथ हो रहा है कि सोफिया को आज तक ज़िंदगी में देखी हुई नहीं है। और भाई बोल रहा हूँ ना, इवन मलूम खातून होती थी ना, आधे प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते थे, जैसा कि सीजन 3 में भी यही सेम किस्सा हुआ था, लेकिन मलूम खातून हिम्मत से लेके चली थी। सीज़न 3 में भी, सीज़न 4 में भी। सीज़न 5 में फिर भी चलो कबीले में थे, उस्मान थोड़ा बहुत सँभाला, बाला भी सँभाली, बराबर करे थे। लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, तो सीज़न 3, सीज़न 4 में है ना मलून खातिन मेन औरत थी, जो है ना अगर वो उसमें जो इस बीच में अमीर आया था, देखो सीज़न 3 में बहुत तंग करा था। उसमें भी है ना मलून खातिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। जबकि इसमें बाला का है ना हेल्थ कंडीशन सही नहीं बताया गया, 4 और 5 में, और 3 में भी थोड़ा बहुत। तो सोचो कि अब कितना खतरनाक कैरेक्टर है मलून खातून। तो मेरा ख़्याल मलून खातून बहुत कंपल्सरी कैरेक्टर है कि वो सीज़न 6 में आए, और थोड़े बहुत स्टोरी लाइन्स हैं। और जैसा कि अब थोड़े दिन में अभी टर्न होने वाले हैं स्टोरी लाइन, जैसा बुरसा के उस पे आने वाले, तो अंदर ख़वातीन में भी है ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है ना पावरफुल होना ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल मलून खातून को लाना बहुत कंपल्सरी है। सो मेरा इस आखिर में वीडियो में यही बोलूँगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई भी वीडियो देख रहा तो प्लीज़ कि इसके ऊपर आवाज़ उठाओ कि मलून खातून को वापस लेके आओ। लोग एज़ ए फ़ैन नहीं, एज़ ए रियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा गया तो मलून खातून को इज़्ज़त मिलना चाहिए, जो बाला को मिली उसका 10% ही मिलना चाहिए मलून खातून को, वो कंपल्सरी है। तो मैं यहाँ पर समराइज़ यही बोलूँगा आखिर में, फिर से बोल रहा हूँ कि भाई मलून खातून को वापस लेके आओ कुल्लूज़ उस्मान में। तो दैट्स ऑल भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा कमेंट्स में सजेशंस दियो भाई कि वीडियोस में क्या किस पे लेके आओ, क्योंकि मैं बार बार है ना नए नए एपिसोड्स पे रिव्यू बनाना बोले तो मेरे को बोर हो जा रहा। तो
ओ क्या बार बार वही बोलूँगा, फिर वही रिव्यू आप लॉ ट्रेलर में दिखते एपिसोड का, फिर मैं रिपीट यहाँ पे करूँगा तो वो मज़ा नहीं आता मेरे को। तो कुछ ऐसा टॉपिक्स बोले कि जिसपे मैं बना सकूँ, और कमेंट्स में आपका सेक्शन ओपन है भाई, कभी भी आप कमेंट करो, देखेंगे वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे तो शुक्रिया, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बाय एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज़।